ने का है ना अनुप्रयोग। लिखा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, एक कोई मंदिर होगा, यहाँ पर हमने क्या है मंदिर बना लिया ऐसा कुछ। ये हमने क्या बनाया, मंदिर। ये मंदिर हो गया, और मंदिर का आधार कौन सा होगा, यही तो होगा। फिर एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये अगर आपने क्या बनाया है, मंदिर बनाया है, क्या बनाया है, इसका आधार तो यही होगा, आधार से 30 मीटर की दूरी पर, तो चाहे आप इधर दूरी ले लो या उधर ले लो, हम इधर ले लेते हैं। कितनी दूरी है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, ये क्या हो गया, कोई बिंदु हो गया। इतनी बात समझ में आई। किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, किसके शिखर का, तो यहां से ये जो कोण दे रखा है, कितना दे रखा है, ये कोण बनेगा उन्नयन कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री। बात समझ में आई। आगे देखते हैं, मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए, मंदिर कितना और इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए, मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए इधर। अब यहां से आप ऐसे देख रहे थे, थीटा का मान कम बन रहा था, अब आप और ऊपर ऊंचे देखेंगे ना, थीटा का मान ज्यादा 45 हो जाएगा। करें कितनी ऊंचाई बढ़ा दी जाए, तो हमने मान लिया ये यहाँ पर था, इसकी ऊंचाई इतनी और बढ़ा दी जाए, इतनी ऊंचाई, तो इसे बिंदु पर थीटा का मान कितना बनने लगेगा, ये जो पूरा कोण हो जाएगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। समझ बात आई कि नहीं। तो इसको मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये मान लिया डी। तो हमने मान लिया ये हमने मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई, इसको हमने मान लिया 1 मीटर, कितना मान लिया, हमने मान लिया मंदिर को 1 मीटर और ऊंचा बनाया जाए तो उसे बिंदु पर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या बात समझ में आए। तो इधर पहले हम क्या करते हैं, आधार दिया है, ये लंब निकाल लें, उसके बाद बड़ा बना लें, उसमें भी आधार दोनों में सेम रहेगा, ये पूरा बड़ा भुजा निकाल लेंगे। तो इस पूरे में से ये इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा, पता चल जाएगा कितना ऊंचा मंदिर और बनाया जाए। तो इधर देखिएगा, त्रिभुज कौन सा ले लें, बड़ा ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, रुक जाओ शिवा तुम खड़े हो, इसमें कौन सा अनुपात लगाएं, कौन सा त्रिकोणमिति का यूज करें, tan, क्यों tan, बहुत सही, गुड। आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है, अगर आप ये सीख गए तो आप कर ले जाओगे क्वेश्चन, बैठ जाओ, गुड। आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है, tan लगा दें, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, tan, और बड़ा वाला आपने लिया है तो थीटा का मान कितना, 45 रहेगा, बड़े वाले के लिए पूरा पूरा कोण 45 डिग्री, बराबर लंब, लंब हो जाएगा ए बी, अपान में आधार बीसी, बीसी का मान है 23, देखो ध्यान से, समझ में आया, tan 45 का मान 1, और ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा 23, 23 का 1 से गुणा, और ये हो जाएगा ए बी बराबर 23, ये क्या हो जाएगा मीटर, ए बी का मान कितना आ गया, 23 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। अब पुनः देखते हैं त्रिभुज, ये छोटा वाला डी बी सी, यहां हम लिखते हैं बी डी सी, सही है, बी डी सी में tan फिर लगा दें, लेकिन थीटा का मान 60 नहीं 23, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, बराबर लंब, लंब हो जाएगा डीबी, और आधार तो वही रहेगा 30 रहेगा, आधार दोनों में क्या है, सेम है।
अब जैसे तुम मरहबा लगा रही हो तो ये गलत है। आपको घर पर समय मिलता है लगाने का ना। अगर आप लगा यहाँ पर रहे, अब टीचर कोई बता रहे आप इधर देखा कर रहे, ये गलत तरीका है तुम्हारा। ये तो अगर ज्यादा लगाना है तो घर पर बैठ के लगाओ बढ़िया। आप समझ गए? बिल्कुल। यहाँ जब हम बता रहे हैं, आप पहले कहीं पढ़े हैं, पहले लगाएं तो आप देखो, आप उसमें कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। यहाँ अगर ऐसा किसी करना तो आप घर पर बैठ के पढ़िए फिर। तो ये क्या हो जाएगा, टेन तेज का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर डेबी और अपान में हो जाएगा था। अब इसका 30 या भाग में इधर जाएगा गुणे में। अब एक एक चीज आपको बताते हैं, भाग में इधर जाएगा गुणे में, फिर जब आपको बाहर बुलाया तो आप नहीं कर पाते। तो ध्यान से देखा करो। आप इसका गुणा हो जाएगा 30/में, तो क्या हम डीबी बराबर ये लिख सकते हैं 30/√3। अब इसमें √3 से ऊपर गुणा करा दें, √3 से नीचे करा दें। √3 से ऊपर गुणा और √3 से, √3 का √3 से होगा तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा √3 अपान में हो जाएगा 3 से कैंसिल, ये हो जाएगा 10√3। ये क्या आ गया डीबी। इसको मानते हैं समीकरण 2 और इसको समीकरण 1 देते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, कितना ऊंचा बनाया जाए, ये हमें निकालना है एडी का मान। अगर मुझे एडी चाहिए, क्या चाहिए, एडी। एडी मतलब मंदिर की ऊंचाई, हमने माना था मंदिर और इतना ऊंचा बनाया जाए, एडी। और एडी को हमने क्या नाम दिया था, एक्स। चलिए एक्स मीटर वाला था। तो इधर इस पूरी भुजा में से, एबी में से ये भुजा निकाल दें, तो हम लिख सकते हैं इसको एबी माइनस डीबी। एबी का मान आपको पता है 30 और डीबी का मान 10√3। तो इसमें 10 कॉमन है कि नहीं है, और एडी के स्थान पर एक्स लिख सकते हैं, हमने एक्स माना था, एक्स मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 10, तो 10 यहाँ आ गए, 10 यहाँ आ गए, 10 और ये हो जाएगा 3 और ये माइनस हो जाएगा काले √3। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ऐसा आंसर नहीं आता है तो आप √3 का मान रख दीजिए 10 और ये 3 माइनस √3 का मान 1.732 होता है। अब घटाना आपको हम कितनी बार बता चुके हैं, इधर देखो 3 में से घटाना है, 3 के बाद आप चाहे जितने पॉइंट लगाओ लगा लीजिए। 1 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 1 और ये हो जाएगा 732, हटा देते हैं ये 0। अब यहाँ क्या 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 3 गया, 9 में से 7 गया, पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। क्या सही है ये? तो हो जाएगा 10 और इंटू 1.268। समझ में आई कुछ बात? अब यहाँ से आप पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 3। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो नीचे 2 जीरो बचे, ऊपर 2 संख्याओं के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। तो ये हो जाएगा 12.68 मीटर। आंसर तो क्या आता है, यही आ रहा है ना। आप ध्यान से सुना करें और जैसा भी बताया जा रहा है वैसा करें, और चित्र आप पढ़कर बनाओ, आपका आंसर क्या है, आ जाएगा।